हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के नए सेशन में। तो ये प्रैक्टिस सेट का हम सवाल 27वां दिया गया है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 रुपये था, जिसे वह पारिवारिक खर्चों ई, कारों टी, दान सी पर व्यय करता था और शेष राशि बचाता था। ठीक है, ई आय का 60% था, टी ई का 20% था और सी टी का 15% था। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, क्या हुई है? 40% की वृद्धि हुई है वेतन में, तो उसने ई का प्रतिशत स्थिर तो बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30% और सी टी का 20% हो गया। ठीक है, उसके पूर्व वेतन की बचत और उसके वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ओल्ड और ये है प्रेजेंट। ठीक है, ओल्ड में जो उसका वेतन है वो कितना है? 75,000 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 75,000 का 40% की वृद्धि मतलब 140। पहले 100 थी, अब कितनी होगी? 140। कितना होगा? 32। दो जीरो से कट जाएंगे। 14 पंजे 70 का जीरो हासिल कितने हुए? 7। 4 7 98 और 7 कितने हुए? 105 और 2 जीरो। ठीक है, 1,05,000। ठीक, अब हम यहाँ देख रहे हैं सवाल क्या कह रहा है कि ई और टी, ई टी और सी भी यहाँ का बचत दी है, शेष बचत। ठीक है, ऐसे मिलेगी। ठीक है, अब सवाल आय कह रहा है कि ई आय का 60% था। ई जो है वो आय का 60%, मतलब 75,000 का 60% बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 6 पंजे 30 का जीरो हासिल 3 और 6 सत्ते 42 और 3 45। ठीक है, 45,000। ठीक है, आगे कह रहा है सवाल कि 60% था, टी ई का 20% था। अब टी जो है वो ई का कितना है? 20%। टी जो है वो ई का कितना है? 20%, यानी कि 45,000 गुणा 20 बट्टे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये, तो 45 दूनी 90 है। ठीक है, 45 दूनी 90 और ये 2 जीरो। ठीक है, ठीक, आगे सवाल क्या कह रहा है कि टी ई का 20% था और सी टी का 15%। सी जो है वो सी जो है टी का कितना है? 15%, यानी कि 9,000 का 15% बट्टे 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 15 में 135 और ये बचे जीरो। ठीक है, अब देखो, जबकि उसके वेतन में यहाँ सॉरी और शेष राशि बचाता था, तो ये खर्चा हो गया। बचत कितनी हो जाएगी? यहाँ से अगर इनको ऐड करेंगे तो ये 0 5, ठीक है, 0 5 3, ठीक है, 5 10 और 5 15 की 5 हासिल 1। ठीक, ये कितना होगा? 5। ठीक है ना, और ये है कितना ही? 75,000। तो 75,000 में से ये घटाएंगे हम, ठीक है, तो 0 और ये 5 बचेगा। ठीक है, 9 में से 3 गए, 9 में से 3 जाएंगे, 6 बचेंगे। यहाँ 14 में से 5 गए तो 9 बचे और 6 में से 5 गए, ये क्या है? सही। अब सवाल आगे क्या कह रहा है? 40% की वृद्धि हुई। ठीक है, 40% की वृद्धि हुई तो उसने ई का प्रतिशत स्थिर बनाए रखा। जो पहले ई का प्रतिशत कितना? 60 था, अब भी 60 ही है। तो 1,05,000 का 60% कितना होगा? 1,00,000 है और 5,000 का 60% बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो 5 छिक्के 30। ठीक है, 5 छिक्के 30। ठीक, और 5 छिक्के 30 और 6 एकम 6। ठीक है, और 1 2 जीरो 63,000। ठीक है, ये कितना हुआ? 63,000 हुआ। ठीक है, अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30%। टी जो है वो ई का कितना है? 30%। तो 63,000 का 30% कितना होगा? 30 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 3 त्रिक 9 और 3 छक्के 18। ठीक, और डबल जीरो
यानी कि 18,900। ठीक, और आगे कह रहा है सी टी का 20% हो गया। सी जो है वो टी का कितना हुआ है 20%। अब इसका 20% निकालेंगे, यानी कि 18,900 का 20% बट्टे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 2 निम 18 के 8 जीरो, ठीक है, 2 निम 18 के 8 हासिल 1, 18 36 और 1 37। ठीक, अब इसका सेविंग कितना होगा, तो हम ये कितना दें, कितना हो रहा है ये 0 8 9 7 16 के 6 हासिल 1, ठीक है, और 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 8 15 के 5 हासिल 1 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। और ये सेविंग यहाँ कितना होगा, ये इसमें से अगर घटा दें यहाँ से ये, तो कितना बचेगा एस, यानी कि 0, और 8 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 2 बचे, ठीक है। अब यहाँ कितने हुए 9 हुए, और 9 में से 6 गए तो 3 बचे, ठीक, और 5 में से 5 गए तो यहाँ से 0 बचा, 10 में से 8 गए 2 बचे, 9 में से 6 गए 3 बचे, ठीक है। यहाँ जब लेंगे यहाँ से हासिल तो कितना हुआ 14 में से 5 गए तो 9 बचे, ठीक है, और ये 1 बचा, ठीक। अब ये पूछेगा इसका अनुपात, इस सेविंग का अनुपात कितना होगा, ठीक है। इनका अनुपात निकालेंगे 19 3 तो 0, तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इनसे काट देंगे, 5 से यहाँ नहीं कटेगा, दूसरी कटेगा, 3 से काट देंगे तो 6 18, ठीक है, और 5 15 तो 5 15 यहाँ काटेंगे तो 6 18, यहाँ कितना बचेगा 1 3 चौक 12 3 चौक 12। तो इस सवाल का जो आंसर कितना 655 अनुपात कितना हुआ 644, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z 7 11 और 13 विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये एक संख्या दी गई 6 अंक कितनी है 5x 2y और 6z, ठीक है, और 7 11 13 से विभाज्य है। तो 7 11 और 13 का एलसीएम लेकर तो कितना होगा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है, तो 77 गुणा 13 73 91 9 73 91 मतलब 1001। अब 1001 संख्या जब विभाजित होगी जब उनका होगा एक्स वाई जेड रिपीट हो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या है 3 संख्या बन रही, ठीक है। तो 5 वाई की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि एक्स बराबर कितना होगा जेड, सॉरी एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स बराबर होगा 6, ठीक है, और वाई बराबर कितना होगा 5, और जेड बराबर कितना होगा यहाँ से। अब ये वैल्यू उठा के हम क्या रख दें इसमें रख देंगे, इस फॉर्मूला क्या होगा एक्स माइनस वाई प्लस 3z, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस 3z। एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस और जेड की वैल्यू कितनी है 2 2 3 6, ठीक है, 6 से, ठीक है, 6 और 6 कितने 12, 12 में से 5 है कितने बचे 7, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 में से 5 कितने 7। इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 7, ठीक है, सॉरी यहाँ कितना 3z है ना, ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर क्या होगा 7, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। कोई आदमी है 10% के लाभ पर बेच दिया। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। मान लीजिए वो 100 रुपये की लेके आया और उस 10% का लाभ कितना हुआ 111 में उसने बेची, ठीक है, यानी कि 10% का लाभ मतलब 110 रुपये में बेची, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 20% कम मूल्य पर खरीदेगा कितने 80 की खरीदेगा, ठीक है, 20% कम मूल्य पर खरीदी
खरीदा होता और उसने 1,000 रुपये और अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80% मतलब 80 की जो वस्तु है वो कितनी 40% का लाभ होता, मतलब इसका 40% कितना होगा 8 चक 32 और 80 में जोड़ देंगे लाभ है, ठीक है। तो 2 और ये 8 और 3 11 112, ठीक है 112। और यहाँ पर जो 1,000 रुपये और अधिक में बेचा होता, तो यहाँ जो डिफरेंट है वो कितना है 2, और ये 2 की डिफरेंट है वो कितनी की वैल्यू 1,000 की। तो यहाँ 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू है कितनी 500, ठीक है। अब पूछ क्या रहा सवाल में 40% का लाभ मिलता वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात है। पहली वाला, तो पहली वाला ये है, तो 500 गुणा 110 और 11 पंजे 55 और 3 0, ठीक है। इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 55,000। आगे सवाल है, ये 3 कुर्सियों का कुल मूल्य 14,014 रुपये और उनके मूल्यों का अनुपात 3:4:7 है, तो कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य रुपए में ज्ञात करें, ठीक है। तो टोटल अनुपात कितना दिया गया 3:4:7, सर्वाधिक कौन सा है 7, ठीक है। टोटल कितना है 7 10 14, ठीक है। यहाँ कितना दिया है कुल कितना दिया गया है 14,014, ठीक है, इंटू 14,014, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसे काट देंगे कितने में कटेगा 2 बार, 2 से काटेंगे कितने कटेगा 7, ठीक है। 2 7 14, 0 पे इसमें भाग देंगे नहीं जाएगा 0 और 2 7 14, ठीक। तो इस सवाल का जो आंसर कितना होगा 7,007, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि यदि किसी धनराशि का 17% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि के आधार पर, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया गया है 433.50 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें, ठीक है। तो 17% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और 17% का साधारण ब्याज, ठीक है। मतलब CI और SI, ठीक। तो यहाँ पे अब CI निकालते हैं सक्सेसिव निकालते हैं, तो क्या 17 + 17 + 17 गुणा 17 बट्टे 100, 17 दूनी कितने 34 हो गए, प्लस 17 गुणा होता है 289 और 100 है तो 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना होगा 36.89, तो इसका CI कितना होगा 36.89 और साधारण ब्याज कितना होगा इसका, साधारण ब्याज होगा 17 + 17 कितना होगा 34, ठीक, परसेंट में। अब इनका डिफरेंट दिया गया कितना है 433.50, तो डिफरेंट यहाँ कितना आ रहा है 2.89 की वैल्यू दे रखी गई है 433.50, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 17 से काटेंगे, ये 17 कम 17 और 17 7 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, कितने बचेंगे यहाँ से 43 हैं और 34 घटाना, तो कितने बचेंगे यहाँ से 13 में से 4 गए तो 9 बचे, ठीक। तो ये कितना हुआ 3। अब 17 पंजे 50, 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचे, ठीक। और कितने रहेंगे 5, 17 पंजे 50, ठीक है, और ये 0, ठीक है। अब यहाँ 17 से काटेंगे दोबारा फिर, तो 17 का इसमें भाग देंगे, 17 एकम 17, कितने बचेंगे यहाँ 25, यानी कि 8 और 17 पंजे 85, ठीक है। और कितना होगा 0। तो 1% की वैल्यू कितनी है 150। पूछा क्या गया है इसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 150 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि 36.89 गुणा 150, ठीक है।
अब 15 135 के 5 हासिल 13, 15 अट्ठे 120, ठीक, 3 और 3 133 के 3 हासिल 13, 15 छक्के 90 और 3 10, तो 3 हो गए ये हासिल कितने को 10, ठीक है। अब 15 दिया 45 उधर कितना 55 और पॉइंट 2 के बाद, यानी कि 553.35, 553 पॉइंट और एक जीरो ये है, तो ये जीरो यहाँ आ जाएगा, इसके पॉइंट का यहाँ, ठीक। तो इस सवाल का जो आंसर करना है सी ऑप्शन, ठीक है, 5533.50। अगला सवाल देखते हैं कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17 सही 1/2 70% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो कितना बढ़ा, पहले 11% से बढ़कर कितने हुए 17.5, 11% कितना हुई है 17.5, तो बढ़ कितना गया, तो बढ़ा कितना है 6.5, 6.5% जो बढ़ा है उसकी वैल्यू कितनी दी है, सवाल में दी गई है कितनी, 1071.20, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली कितनी 1071.20 बट्टे 6.5, ठीक है। ये पॉइंट से ये कट जाएगा, ठीक है, ये अगर हम यहाँ जीरो मान तो ये जीरो कट जाएगा, तो कितना हुआ 1071.2/65, 13 से काट देंगे, 13 को पहले 13 से काट देंगे इसे, तो 13 से काटेंगे इसे कितना होगा, 13 छक्के 102, 13 अट्ठे 104, ठीक है, 13 अट्ठे 104, कितना बचा यहाँ पर 3 और ये हो गया 31, 13 एकम 13, ठीक है। अब 31 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ से 11 में से 3 गए तो यहाँ से लिया हासिल, 11 में से 3 गए तो 8 बचे, ये 13, या फिर ऐसे करते हैं कि 13 पंजे 65 और 13 अट्ठे 104, कितने बचेंगे यहाँ पर 3, 31, 13 दूनी 26, ठीक है, 11 में से 6 गए 5 बचे, ठीक, और 13 चक 52, ठीक है, बट्टे है कितना 5, यानी कि 824/5। अब सवाल क्या कह रहा है, ये क्या है पी निकाला हमने, ठीक है, ये क्या है पी। अब कह रहा है 5 वर्ष के लिए 10% की दर से 5 साधारण ब्याज, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है पी 824/5 गुणा 5, ठीक है, 5 साल की बात की रही और 10% गुणा 10/100, 5 से 5 कट जाएंगे, ये जीरो इससे कट जाएगा, इसका इसमें भाग दे कितने में चला जाएगा, ठीक है, ये 1% की वैल्यू है, ठीक, तो 100 और कितना हुई है 10, तो यहाँ से ये इसकी 1% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, गुना 100 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ भी 100 कर लेंगे, कितना होगा 0 0 कट गया, 8 2 4 और 2 जीरो यहाँ और बढ़ा लेंगे, ठीक, क्योंकि ये है, तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, कितना हुआ ये एक जीरो ये आ जाएगा, ठीक, तो 8240 हो जाएगा सवाल का आंसर, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है, 8244, ठीक है।